अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो ये जानना चाहती हैं प्रेगनेंसी में कमर दर्द की क्या वजूहात हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और कब हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन को विज़िट करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ है। मैं एफसीपीएस ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट हूँ। देखें, प्रेगनेंसी जो होती है एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है पूरा। इसके अंदर नेचुरली हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है रिलैक्सिंग, रिलैक्स करना। इस हार्मोन का काम ये है कि जितने भी हमारे जॉइंट्स के लिगामेंट्स हैं उनको रिलैक्स करे। जब ये लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे तो हमारे जॉइंट्स लूज होंगे। इसी वजह से जो बेबी है उसका साइज़ जब बढ़ेगा तो हमारी बॉडी आसानी से उसे पेल्विस में और एब्डोमेन में एकोमोडेट कर सकेगी। जैसे कि हमारे ये बैकबोन अगर आप देखें, ये पूरी हमारी बैकबोन है। इस बैकबोन में मल्टीपल जॉइंट्स हैं, ये देखिए मल्टीपल जॉइंट्स। इन जॉइंट्स को फैसेट जॉइंट्स कहते हैं। वो जो हार्मोन रिलैक्सिन है वो इन जॉइंट्स पे एक्ट करता है और इसके जितने इसके सराउंडिंग लिगामेंट्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है। जब ये लिगामेंट्स रिलैक्स हो जाएंगे तो ये जॉइंट्स जो हैं लूज हो जाएगा और इस पर स्ट्रेच पड़ेगा। प्रेगनेंसी में क्योंकि एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता रहता है, तो जब ये एब्डोमेन आगे की तरफ स्ट्रेच होगा तो ये कर्वेचर जो है और ज़्यादा आगे की तरफ जाएगा। इसी स्ट्रेसेस की वजह से, इसमें लूज लिगामेंट्स की वजह से पेशेंट को बैकबोन का डिस्कम्फोर्ट फील होगा या पेशेंट को पेन फील होगा। तो इसी वजह से जब लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे, बोन्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, जॉइंट्स पे स्ट्रेच पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होगा। लेकिन आफ्टर डिलीवरी यही हार्मोन्स ख़त्म हो जाएगा जब बॉडी से रिलैक्सिन, तो क्या होगा, वो स्ट्रेसेस ख़त्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो नॉर्मली होता ये है कि आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 मंथ पेशेंट का बैक बोन का पेन सेटल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक बैक पेन में मुब्तला हो जाते हैं। कब हम कहेंगे ये क्रॉनिक बैक पेन है? उस वक्त कहेंगे हम क्रॉनिक बैक पेन है अगर पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ तक ये पेन रिलीव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, उसके जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेच हो गए हैं। अब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अब उसको ऑर्थोपेडिक विजिट की ज़रूरत है। जितनी भी ट्रीटमेंट पेशेंट लेते हैं, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं वो उनको अवेयरनेस नहीं है, वो सारी ट्रीटमेंट फिजिशियन से लेते हैं। फिजिशियन से जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो सिंपल पेन किलर्स लेते हैं, तो पेन किलर्स उन्हें वक्ती तौर पर आराम देते हैं। ये जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेच हो जाते हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं इनके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। जब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती तो हीलिंग पावर भी कम होगी, वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो मेडिसिन नहीं पहुँचेगा। इसी का लेटेस्ट ट्रीटमेंट हमने किया है जिसे कहते हैं पीआरपी थेरेपी या पीआरपी प्रोलोथेरेपी। इसके अंदर हम ये करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके पेशेंट का उसमें से इंजेक्शन तैयार करते हैं। वो इंजेक्शन तैयार करके पेशेंट के जिस जिस लिगामेंट्स में इंजरी हुई है या जो जो लिगामेंट्स क्रॉनिक लिगामेंट्स की इंजरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन लिगामेंट्स में वो इंजेक्शन लगा देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पीआरपी ट्रीटमेंट एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और ये एक्सट्रीमली सेफ ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बहुत से पेशेंट हैं जो इससे रिकवर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्रॉनिक बैक पेन के लिए एक मेन हल है पेशेंट के लिए, और पेशेंट की वरीज का मेन हल है। इसमें हम करते क्या है, जैसे पीआरपी का इंजेक्शन बनाया हमने, वो जो नेचुरल इंजेक्शन है वो हमने इस पेशेंट के उन लिगामेंट्स में इंजेक्ट कर दिया गया जो जो लिगामेंट्स क्रॉनिकली डैमेज हो चुके हैं। आमतौर पे पेशेंट जो हैं 1 से 2 सेशन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट को 2 से ज़्यादा सेशन लेने पड़ते हैं।